वेलकम टू 10 की पढ़ाई। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 मनी एंड क्रेडिट, जो है आपकी साइन एसएसटी में से इकोनॉमिक्स का चैप्टर। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इस चैप्टर को पढ़ने में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इस चैप्टर में टोटल आपके इतने सारे टॉपिक है 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉपिक्स हैं। और इस वीडियो में हम लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक से पढ़ेंगे और सेकंड वीडियो में पूरा चैप्टर हम कंप्लीट कर देंगे। तो बहुत ही ज़्यादा ईजी चैप्टर। आप अगर समझना चाहते हो, मतलब कि इजी ढंग से पढ़ना चाहते हो, तो आपको इसे डे टू डे लाइफ में आपको रिलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें आपको मनी एंड क्रेडिट, पैसे और उधार के बारे में पढ़ना है। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार चैप्टर है क्योंकि इसमें आपको समझ आएगा कि बैंक्स में क्या काम होता है और बैंक कैसे पैसे कमाती है। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ मनी। तो सबसे पहले बड़ा सवाल तो यही बनता है कि मनी क्या है भाई। ये मनी इज समथिंग दैट कैन बी यूज्ड एज अ मीन ऑफ पेमेंट, अ मेजर ऑफ वैल्यू और अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी एक ऐसी चीज़ है जो पेमेंट का साधन है, किसी जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, किसी मतलब किसी की भी वैल्यू हम मेज़र कर सकते हैं। और मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी है, मतलब कि हम इसकी मदद से मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है जिस मतलब कि अगर मैंने आपसे कुछ खरीदना है तो मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ दूंगा जिसकी मदद से आप जो मेरे को चाहिए वो दे दोगे। तो ये कैसा काम कर रहा है, एक मीडियम का काम कर रहा है जिसको मैं एक्सचेंज कर रहा हूँ आपसे। ठीक है, मैं आपको पैसे देता हूँ और आप पैसों के बदले मेरे को वो सामान देते हो जो मेरे को चाहिए। तो ये जो मनी है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी होता है। अब फॉर एग्जाम्पल करेंसी, नोट्स, मेटल कॉइन, डिमांड डिपॉजिट एक्सेट्रा, ये इसके एग्जाम्पल है कि पैसों, नोट्स, मेटल कॉइन्स मतलब सिल्वर गोल्ड, और डिमांड डिपॉजिट जो चेक वैक होते हैं। ठीक है, अब एवोल्यूशन ऑफ मनी देखते हैं। तो हमारे जो मनी है वो बहुत पुरानी चीज़ें हैं। देखो, तो सबसे पहले हमारा बार्टर सिस्टम आता है। बार्टर सिस्टम में हम किसी चीज़ के बदले कुछ लेते थे, मतलब कि समझ लो मेरे को अगर गेहूँ चाहिए और किसी को मेरे को गेहूँ चाहिए और कोई गेहूँ बेचना चाहता है तो मैं उससे वो खरीद लूँगा और मैं उसको कुछ भी दे दूँगा। जैसे कि यहाँ भैंस है तो गाय है तो मैं उसको गाय दे दूँगा। मेरे को एक ऐसा बंदा ढूँढना है जिसको गाय की ज़रूरत है और जो क्या दे सकता है, गेहूँ। मेरे पे गाय बेचने, मैं गाय बेच सकता हूँ और मेरे को क्या चाहिए, गेहूँ। तो हम दोनों अपने मीडियम एक्सचेंज कर लेंगे और ये एक होता है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम एक 2 नंबर का आपका क्वेश्चन बन सकता है कि डिफाइन बार्टर सिस्टम। तो ये अभी हम आगे की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो उसके बाद आते हैं हमारे गोल्ड। ठीक है, गोल्ड, मेटल कॉइन्स, पेपर मनी, प्लास्टिक कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक मनी। ठीक है, जैसे कि आजकल चल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन, मतलब मनी मतलब पेटीएम, यूपीआई, ये सब। प्लास्टिक कार्ड मतलब एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, पेपर मनी, ये सब आपको पता ही है। ठीक है, बार्टर सिस्टम क्या होता है, द सिस्टम of direct exchange in the which commodities are exchanged for the some other commodity without using any medium of exchange। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें डायरेक्ट हम एक्सचेंज करते हैं एक कमोडिटी से दूसरी कमोडिटी में बिना किसी मीडियम ऑफ एक्सचेंज के यूज से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको अच्छी तरह डिफाइन कर रखा है। एन एशियंट टाइम व्हेन द कंसेप्ट ऑफ मनी वाज नॉट इवॉल्व्ड, पीपल यूज्ड टू ट्रांजैक्ट थ्रू द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। जब एशियन टाइम्स में एक मनी का कंसेप्ट नहीं आया था तो क्या हुआ था, लोग बार्टर सिस्टम को ज़्यादा मानते थे। द बार्टर सिस्टम वाज यूज्ड बिफोर द एविडेंट ऑफ मनी। ये बहुत पुराने से यूज हो रहा है, जब मनी का खोज भी नहीं किया गया था। पीपल यूज टू एक्सचेंज वन थिंग फॉर अनदर इन द सिस्टम। जैसे कि यहाँ पे दिखाया कि मैं तुम्हें सेब दूंगा, तुम मेरे को केले दे दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, नीड ऑफ डबल कॉन्सिडेंस कोइंसिडेंस ऑफ वांट। इसका मतलब यही है कि जब तक नीड ना हो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की, तब तक कोई बंदा दूसरा कैसे खरीदेगा। मतलब कि बार्टर सिस्टम में ही ये आता है। ठीक है, द प्रॉब्लम ऑफ राम विलास, he is a porter, make pots and want to exchange his pots for some clothes. He visited all nearby cloth makers, but none of them ready to give the clothes in exchange of his pots. They want to something different against their clothes. जैसे कि अभी मैंने बताया, यहाँ पे रामविलास है, वो अपने पोर्ट्स बेचना चाहता है लेकिन उसको क्या चाहिए, क्लोथ्स चाहिए। तो वह हर क्लोथ की दुकान पे जाता है, बोलता है कि तुम मेरे पोर्ट्स ले लो और मेरे को क्या दे दो, कपड़े ले लो। पर कोई लेना ही नहीं चाहता उसके पोर्ट्स। अब बंदे को पोर्ट्स का मतलब मटकों का काम ही नहीं है तो वो क्यों लेगा, है ना। अब इसको एक ऐसा बंदा ढूंढना है जिसे पोर्ट्स चाहिए और वो कपड़े देना चाहता है, तो इसको क्या मिल जाएगा, इसको अपने काम की चीज़ मिल जाएगी। द प्रैक्टिस बार्टर सिस्टम दे मस्ट बी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। बार्टर सिस्टम में डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का होना जरूरी है।
अब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट क्या होती है? द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट इज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ द बार्टर सिस्टम। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है बार्टर सिस्टम का, क्योंकि इसमें लोगों की आन और देन का वो होता है, लफड़ा होता है, ठीक है, जैसे कि अभी मैंने रामविलास की स्टोरी में आपको बताया। इट कैन बी वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ पर्सन हु कैन फुलफिल देयर कंडीशन। ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है एक ऐसे इंसान को ढूंढना जो तुम्हारी कंडीशन को फुलफिल कर सकता है। देयर इज नो कॉमन वैल्यू ऑफ एक्सचेंज इन दिस सिस्टम। कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं है एक्सचेंज की कि ये मेरे पे भी है, ये मेरे पे भी है, अलग अलग बंदे के अलग अलग चीज़ें। एक और एग्जांपल देख लो, आई विल गिव शूज फॉर अ न्यू हैमर, आई विल गिव राइस फॉर शूज, आई विल फिश, आई हैव फिश टू गिव एंड आई नीड राइस। ठीक है, तो देखो इस पे शूज है तो इसको राइस चाहिए, इस पे फिश है तो राइस चाहिए, और इस पे क्या है, शूज है पर इसको हैमर चाहिए। नो एक्सचेंज पॉसिबल एज रिक्वायर्ड डू नॉट मैच। इन तीनों में ना एक्सचेंज हो ही नहीं सकता क्योंकि किसी की भी डबल कोइंसिडेंस ऑफ फॉन्ट मैच ही नहीं करती। दिस ड्रॉबैक वॉज एलिमिनेटेड बाय द इन्वेंशन ऑफ मनी। ये जो ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक यहाँ पे बार्टर सिस्टम को कहा गया है। बार्टर सिस्टम एलिमिनेट हो गया जैसे ही मनी का इन्वेंशन हुआ। इट कैन बी एक्सेप्टेड एज अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड कैन ऑल्सो बी इजीली सॉर्टेड। और इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज मान लिया गया। अब पढ़ते हैं मनी एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज कैसे बना दिया। मनी इज अ मीन बाय विच वी कैन गेट समथिंग इन एक्सचेंज। मनी एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से हम कुछ एक्सचेंज में चाह सकते हैं। इनिशियली कॉइन केम इनटू यूज, द कॉइन्स वर इनिशियली मेड बाय प्रीशियस मेटल लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। जब पहले के जमाने में, जैसे कि आप देखते होंगे अकबर बीरबल वो सब, तो वहाँ पे स्वर्ण मुद्राएं, सोने के सिक्कों को एक्सचेंज के रूप में माना जाता था, सिल्वर कॉइन्स को। तो तब पहले कॉइन्स भी हुआ करते थे प्रीशियस मेटल के। व्हेन द प्रीशियस मेटल बिकेम टू प्रीशियस, जब प्रीशियस मेटल और प्रीशियस हो गए, मतलब उनकी क्या हो गई, तादाद कम हो गई, ऑर्डिनरी मेटल वर बीइंग यूज फॉर मेकिंग कॉइन। ऑर्डिनरी मेटल जैसे कि आजकल आपको दिखते हैं अलॉय के, स्टील के मेटल्स से जो हमारे सिक्के बनते हैं 1 2 5 रुपए के, ये सब। पेपर मनी और करेंसी नोट्स ग्रेजुअली टुक प्लेस ऑफ कॉइन्स, ऑल्दो कॉइन्स ऑफ स्मॉलर डेनोमिनेशन आर स्टिल इन यूज। जैसी पेपर मनी करेंसी नोट आ गए तो ये जो कॉइन्स थे ना, इनकी जगह ले ली करेंसी नोट ने। लेकिन कॉइन्स जो है अब भी यूज होते हैं स्मॉलर क्वांटिटी में, मतलब कि कम पैसों की उसमें। अब देखो आपने कभी 100 का सिक्का देखा है? नहीं ना, 100 का नोट होता है, लेकिन 1 रुपए का कभी नोट देखा है? पहले होता था, लेकिन अब 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का चलते हैं। 10 का नोट भी होता है, वो अलग बात है। पेपर इन मॉडर्न इकोनॉमिक्स मनी फंक्शन एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मॉडर्न इकोनॉमिक्स में देखें तो मनी जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है। अ पर्सन होल्डिंग मनी कैन एक्सचेंज इट फॉर एनी डिजायर्ड गुड एंड सर्विस इन द मार्केट। जिस पे पैसा है वो कुछ भी गुड एंड सर्विस मार्केट से खरीद सकता है। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, अब ये नया टॉपिक है। कार्ड मनी, प्लास्टिक मनी। देखो कार्ड मनी मतलब डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, हेल्थ कार्ड एक्सेट्रा। डिजिटल कैश, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, पेटीएम, ये सब। बैंक मनी, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर चेक एक्सेट्रा। क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट मतलब उधार भी ले सकते हो। अब करेंसी देखते हैं कि करेंसी क्या होता है। द कॉइन आर पेपर करेंसी ऑफ पैसे एंड रुपीज आर जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मॉडर्न इन इंडिया। एक्सचेंज और मनी इन इंडिया, ठीक है। कॉइन्स, पेपर करेंसी, पैसे रुपए में जनरली एक्सेप्ट करे जाते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज में इंडिया में, क्योंकि रुपीस इंडिया में चलते हैं, बाहर क्या चलते हैं, दिनार, यूरो, यान, डॉलर, ठीक है। पेपर करेंसी नोट आर मेटेलिक कॉइन फॉर डिनोमिनेशन ऑफ रुपीज 2 एंड above आर इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन परमिशन ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। एट प्रेजेंट इट इशूज coins and notes of 2 5 10 20 50 10 200 500 2000। अभी देखा जाए तो जो पेपर करेंसी है ना और मेटेलिक कॉइन्स है, वो 2 या 2 से ज़्यादा के लिए इशूड करे गए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए। अब देखो यहाँ पे आपका ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो यहाँ पे लिखा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन परमिशन ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री किसके अंदर आती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। तो आपका एमसीक्यू में ये बन सकता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसके बिहाफ पे काम करती है? तो वो किसके बिहाफ पे काम करती है? आपको ये नहीं लिखना कि फाइनेंस मिनिस्ट्री, आपको लिखना है सेंट्रल गवर्नमेंट, या टिक लगाना है सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है।
एट प्रेजेंट इट इशू, अभी के टाइम पे 2, 5, 10, 20, 50, 10, 200, 500, 2000 के नोट या सिक्के उन्होंने जारी करने के लिए परमिशन दे रखी है। ₹1 is a subsidiary are used by the Ministry of Finance. It issues coins of 1 and 50 पैसे। ये भी आपको यूज में दिख जाएंगे कई जगहों में। अब डिपॉजिट्स विद बैंक क्या होता है, ये आपको दोबारा से एक नया टॉपिक आ गया है। द अदर फॉर्म इन विच पीपल होल्ड मनी इज डिपॉजिट विद बैंक। अगर आप देखोगे तो आपके मम्मी या पापा, आपका भी हो सकता है, मम्मी दीदी जो भाई बहन है उनका बैंक में बैंक अकाउंट होता है, तो उसमें क्या वो पैसे जमा करते हैं ना, यहाँ पे उसकी बात की गई है। पीपल डिपॉजिट देयर एक्स्ट्रा मनी इन द बैंक बाय ओपनिंग अ बैंक अकाउंट। लोगों पे जब एक्स्ट्रा मनी हो जाता है मतलब सेविंग के रूप में, तब वो बैंक अकाउंट खोलते हैं और उसमें अपना मनी अकाउंट कराने लगते हैं। बैंक ऑल्सो प्रोवाइड इंटरेस्ट टू द पीपल ऑन देयर डिपॉजिट। लोग जो बैंक होता है वो इंटरेस्ट भी देता है पीपल्स को उनके डिपॉजिट पे। पीपल ऑल्सो हैव द प्रोविजन टू विड्रॉ देयर मनी व्हेन दे नीड इट। अब लोगों पे ये भी प्रोविजन है कि वो अपना पैसा जब निकालना चाहे उस वक्त निकाल सकते हैं बैंक में जाके या अपने घर से, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग होती है। सिंस दिस मनी इज विड्रॉन ऑन डिमांड, हैंस दिस डिपॉजिट आर ऑल्सो कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, तो अब देखो आपका मेन टॉपिक आता है चेक, कि चेक क्या होता है। इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट विच with which a depositor order his banker to pay a certain amount to himself or the barrier to or to a certain person। ये एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है डिपॉजिटर की तरफ से बैंक को कि वो एक सर्टेन अमाउंट दे सकता है अपने, मतलब निकाल भी सकता है, किसी को दे भी सकता है और कहाँ कहीं पहुंचा भी सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अभी आपको चेक की फोटो दिख रही है। अब चेक के फीचर क्या है। चेक इज अ रिटर्न डॉक्यूमेंट इन प्रिस्क्राइब फ्रॉम प्रोवाइड बाय बैंक। बैंक प्रोवाइड करता है। रिटर्न बाय अ डिपॉजिटर टू हिज बैंकर। कैरीज एन ऑर्डर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी फ्रॉम द डिपॉजिट। ऑर्डर करता है कि आप इतने पैसे दे दो मेरे डिपॉजिट में से। मॉडर्न ऑफ मनी भी है ये। असेंशियल कंपोनेंट ऑफ चेक, सिग्नेचर ऑफ डिपॉजिटर, सिग्नेचर होनी चाहिए। नेम ऑफ पे, किसको दे रहे हो। अमाउंट मस्ट बी स्पेसिफाई इन द रिटर्न, बोथ वर्ड्स एंड नंबर, नंबर में भी होना चाहिए और वर्ड्स में भी होना चाहिए। डेट ऑफ विड्रॉइंग, अकाउंट नंबर ऑफ द डिपॉजिटर। ठीक है, तो लोन एक्टिविटीज हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली अगली वीडियो। तब तक ले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। तब तक ले टेक केयर ऑफ योर एंड फैमिली। बाय बाय।